अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 7 एक्स न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और आर्मी चीफ के हवाले से, आसिम मुनीर के हवाले से। आसिम मुनीर साहब ये हैं अमेरिका में, और उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है और खुश आमदीद कहा गया है, और उनकी बड़ी तारीफें की गई हैं अमेरिका में। और खाना भी खाया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और गपशप भी की, और बड़े मुआहदे भी तय पा चुके हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि ये जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी बढ़ चुकी है, और ईरान भी हमला कर रहा है इसराइल के ऊपर, और इसराइल भी ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। उधर से भी नुकसान है, इधर से भी नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी आप लोग जो हैं हथियार नीचे गिरा दें। किसको कहा? इसराइल को नहीं कहा। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहूदी है, मुसलमान नहीं है। मुसलमानों का वो कभी भी हामी और नासिर नहीं हो सकता। चाहे किसी के साथ बैठकर खाना खा ले, गपशप कर ले, पाकिस्तान की तारीफें कर ले, पाकिस्तान के लोगों की तारीफें कर ले, ये सारा झूठ होता है। जो मुस्लिम होता है मुस्लिम होता है, जो यहूदी होता है वो यहूदी होता है। यहूदी किसी का साथ नहीं देता, यहूदी यहूदी का ही साथ देता है। तो आर्मी चीफ से मुलाकात की, सारी चीजें तय पा गई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जी ईरान को कहा कि जी आप लोग जो हैं हथियार डाल दें। अगर आप लोग हथियार नहीं डालेंगे, अटैक करना बंद नहीं करेंगे, तो अमेरिका जो है, हम लोग जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आप लोगों के ऊपर अटैक करेंगे। तो फिर पता चलेगा कि जंग होती क्या चीज है। तो आगे से बयान आया ईरान से कि जी हम किसी से डरते नहीं हैं, और ईरान बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान बहुत बड़ी ताकत है, और ईरान ने कहा कि जी हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, जो मर्जी आप कर लें। तो ट्रंप ने ऐलान कर दिया था, मीडिया के ऊपर खबरें चलनी शुरू हो गई थी, और अमेरिका के एक रोजनामा है, उसके ऊपर खबर शाया हुई थी कि ट्रंप ने कहा कि जी ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। तो मगर फिर ये बात चलती चलती रुक गई, और उसके बाद अब ट्रंप का जो बयान है वो कहते हैं कि जी 2 हफ्तों के लिए, 2 हफ्ते दिए हैं ईरान को कि आप हथियार जो हैं डाल दें नीचे, सरेंडर कर लें, हाथ खड़े कर लें। मगर ईरान की तरफ से मुसलसल ये बयान आ रहा है कि जी हम हथियार कभी भी नीचे नहीं डालेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। अगर सरेंडर करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात के आगे हम हाथ खड़े करेंगे, इसके अलावा हम किसी के साथ हाथ खड़े नहीं करेंगे, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। आप कौन होते हो हमें कहने वाले? देखें, अगर डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों का हामी होता, और जैसे उन्होंने तारीफ की, आर्मी चीफ की तारीफ की, आर्मी चीफ को बुलाया, खाने पे बुलाया, बड़ा प्रोटोकॉल दिया, सारा कुछ किया, तो उनको ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि ईरान भी मुसलमान है, वहाँ पे सारे इस्लामी मुल्क है, वो भी, हम भी मुसलमान हैं, और हमेशा की तरह पाकिस्तान जो है ईरान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। अब समझ से कम बाहर है कि जी अब डोनाल्ड ट्रंप को अमन का इनाम दिया जा रहा है, नोबल इनाम दिया जा रहा है कि जी ये इंडिया की जंग लगी तो डोनाल्ड ट्रंप का जो किरदार था बड़ा तहसीन था, खराज तहसीन पेश किया गया उसको, और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें की गई कि डोनाल्ड ट्रंप अमन चाहते हैं। अमन नहीं चाहते वो, अगर अमन चाहते होते तो पाकिस्तान के साथ खड़े होते, ईरान के साथ खड़े होते, वो ये कहते कि जी पाकिस्तान भी आपके साथ है, उसके बाद ईरान, आप अकेले नहीं हैं, डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ है, मगर वो यहूदियों का साथ दे रहे हैं। मगर इस टाइम जो अवाम है, पाकिस्तान की अवाम है, वो बड़ा यानी कि वो दिल रखती है, हमदर्दी रखती है कि जी ईरान के साथ जो हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हमारे हुक्मरान हैं वो खामोश हैं। खामोश क्यों हैं? डोनाल्ड ट्रंप की वजह से खामोश हैं। उन्होंने पहले प्रोटोकॉल दिया, जंग रुकवाई, पाकिस्तान के साथ मुआहदे किए, बड़ी गेम खेली उन्होंने, आर्मी चीफ साहब को बुलाया, सारा कुछ हुआ। अब वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, खाली बातें करते हैं, पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। हालांकि ये होना चाहिए था कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ईरान भी पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, सारा कुछ साथ है, अमेरिका भी साथ है। ईरान को ये डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना चाहिए था ईरान को, मगर इसराइल के साथ हैं वो। यहूदी यहूदी के साथ ही होता है, मुसलमान मुसलमान के साथ ही होता है। मगर जब ये ऐलान किया गया कि जी अब 2 माह के लिए या 2 हफ्तों के लिए हम जंग स्टार्ट नहीं करते, अमेरिका से बयान हुआ और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो हमारे पाकिस्तान से किसी का बयान जारी नहीं किया गया कि आपने ऐसा क्यों बयान दिया।
मगर अब ये सोचा जा रहा है कि सिफारिश की गई है, फैसला किया गया है कि जी डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। बहुत बड़ी हस्ती है जी, इनाम तो बनता है। यहूदी यहूदी के साथ है, मुसलमानों के खिलाफ है और कभी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहूदी के ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए। कुरान पाक में लिखा हुआ है यहूदी किसी का नहीं होता, मगर हम फिर भी नहीं समझते। हमारी जो गवर्नमेंट है वो फिर भी नहीं समझती कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ऊपर से वो इसराइल भी वो कह रहा है कि जी ईरान के साथ हम ऐसा करेंगे जो दुनिया देखेगी, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर है। तो पाकिस्तान का जब नंबर आएगा तो आएगा, वो देखी जाएगी। फिलहाल जो ये सूरत हाल पड़ चुकी है और अमन का नोबल इनाम भी दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुश हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मगर ईरान के साथ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए, जो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो मुसलमान हैं, जो ईरान में लोग रहते हैं वो भी मुसलमान हैं, सेम कंट्री है। फर्क सिर्फ क्या है, ईरान और पाकिस्तान नाम का फर्क है कंट्री का। लोग एक ही हैं, मजहब एक है, सारा कुछ एक है। मगर ट्रंप को ये चाहिए था कि ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, कि धमकी नहीं लगानी थी। अगर ट्रंप ने धमकी लगा दी है, अगर ऐसा कुछ करेगा तो फिर जो ईरान जो जवाब देगा अमेरिका को, वो फिर पूरी दुनिया देखेगी भी। मगर पाकिस्तान फिर भी खामोश रहेगा, पाकिस्तान मुदाखलत नहीं कर रहा। हम खड़े तो उनके साथ हैं, ज़हरी तौर पे हम खड़े किसके साथ हैं? अमेरिका के साथ। बैठे किसके साथ हैं हम लोग? हम बैठे ईरान के साथ हैं। हमदर्दी इमरान के सॉरी ईरान के साथ है हमारी, सारा कुछ ईरान के साथ है। मगर देखना चाहिए गवर्नमेंट को भी, आर्मी चीफ साहब को भी देखना चाहिए कि आगे के हालात किस तरफ जा रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँगे। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी, मैंने आपसे शेयर की और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।